हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर स्थिर वैद्युत की विभव तथा धारिता के न्यूमेरिकल। ये हमारा है दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट न्यूमीटर। इसके आगे एक प्रश्न, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 20I प्लस 30 J न्यूटन प्रति कूलाम विद्यमान है। यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य माना गया है तब बिंदु 2 मीटर कॉमन 0 मीटर पर विभव क्या होगा। हमें इसमें बताना है विभव क्या होगा। इसलिए ई वेक्टर ये दे रखा है हमें, इसके बिंदु दे रखे हैं डी बराबर, दोनों को हम लिख लेंगे। फिर सूत्र होता है बी बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब ये दोनों को लिख देंगे हम, तो इसकी गुणा जब इससे होगी तो ये 0 हो जाएगा। फिर 20 की दूनी 40, तो बी बराबर 20 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तथा आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। इसमें हमें आवेश बताना है, तो सी बराबर 100 पिको फैरेड। अब पिको फैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10 की पावर -12 से गुणा करते हैं, तो 100 गुणा 10 की पावर -12 फैरेड। बी बराबर दिया है 100 वोल्ट। सूत्र होता है हमारा सी बराबर क्यू अपॉन बी। से हमें ये निकालना है, तो क्यू हमें चाहिए आवेश, तो क्यू बराबर सी वी। इसमें मान लगाएंगे हम, तो 100 इंटू 100 1000 हो जाएंगे। तो 1000 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 1000 नहीं 10,000 हो जाएंगे। 10,000 को 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -12 और प्लस के 4 में से माइनस करेंगे, तो Q बराबर 10 की पावर -8 कूलाम। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी बतानी है, तो R बराबर 0.9 मीटर, B बराबर 960 वोल्ट, N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है हमारा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। इसमें हम मान लगाएंगे सभी। Q का मान हमें निकालना है पहले, तो ये मान लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 और 9 से 9 कट जाएंगे। 10 की पावर 9 और 10 1, तो इसमें से ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो 10 की पावर 10 हो जाएगी। इसको गुणा में लेके जाएंगे, तो 10 की पावर 10 बराबर Q। अब इसको लिख सकते हैं हम, Q बराबर 960 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। बटे वाली पावर ऊपर जाती है, अगर प्लस की होगी तो ऊपर जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तब प्लस की हो जाती है। सूत्र Q बराबर NE। अब हमें इसमें N निकालना है, तो Q का मान जो हमने निकाला था वही रख देंगे। N का मान निकालना है। E इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हम मान रख देंगे सभी। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 10 से गुणा करेंगे ऊपर, 16 से 960 को काटेंगे, तो 16 96 होता है, 6 और 0 का 0 आ जाएगा। 10 से गुणा करेंगे 600 इंटू 10 की पावर 10 -10 इंटू 10, ये माइनस की थी ऊपर जाएगी तब प्लस की हो जाएगी। माइनस और प्लस, जब माइनस होगा तो प्लस के 9 बचेंगे। अब इधर 2 0 हैं, ये भी सी में जुड़ जाएंगे, इसलिए 9 गुणा 10 की पावर 11 की कमी होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। इसमें हमें निकालना है के परावैद्युतांक। क्षेत्रफल दिया है, तो ए बराबर 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तब 10 की पावर, इसमें स्क्वायर लगाए इसलिए -4 से होगी, वरना अगर स्क्वायर नहीं होता तो 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। अब ये हमारा दिया है, ये मान रखेंगे हम, इसको भी चेंज करते हैं सेंटीमीटर में मीटर में। ये -2 से C बराबर 3.45 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड F। ये बराबर क्वेश्चन मार्क C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अभी इसमें हमें मान निकालना है, तो K का निकालना है, इसलिए K बराबर CD अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अब इनके मान रखेंगे। C का मान हमारा था 3.454 इंटू 10 की पावर -10 इंटू D का मान है हमारा 0.05 इंटू 10 की पावर -2। अब ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया दिया हुआ है हमें यहाँ पर 100 इंटू 10 की पावर, सॉरी गुणा काटापीटी करेंगे हम। इसमें मैंने करके दिखाई है फिलहाल। ये बराबर 2.0 यानी कि 2। इसमें धारिता हमें दी है 2.0 माइक्रो फैरेड और धारिता 12 माइक्रो फैरेड। ये दूसरी दी है, 2 धारिता दी है इसमें, और परावैद्युतांक की गणना पूछी है। तो एक को हम प्रदर्शित करेंगे, C0 बराबर 2.0 माइक्रो फैरेड पहले की धारिता, और ये बाद की धारिता है 12। K बराबर
तो के बराबर सी अपॉन सी जीरो, इनके मान रखेंगे, ये पूरा कट जाएगा, 2 6 12, तो के का मान 6 आ जाएगा। इसमें दिया क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। इसमें आवेश हमें बताना है, एरिया, दूरी दी है ये, और ये हमें वह दिया है, सूत्र होता है सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सबके मान रखेंगे हम निर्वात में, इसलिए के का मान 1 रखा जाएगा, और 2 × एप्सिलॉन 0 का मान मैंने बताया ही था 8.85 × 10⁻12। डी का मान दिया है हमारा, और रख देंगे, काटापीटी करेंगे हम, तो आएगा सी बराबर 3.54 × 10⁻9 फैरेड प्लेट पर आवेश के लिए। क्यू बराबर सी वी, अब सी का मान जो निकाला है वो रख देंगे हम, और वोल्ट दिए थे हमें। अब ये 4 हो गए, और ये 4 प्लस के हुए हैं, और ये माइनस का, तो इसके लिए माइनस होंगे, तो माइनस का 5 बचेगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्यू आवेश होगा हमारा 3.54 × 10⁻5 कूलाम। नेक्स्ट, एक गोली लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके गोलों की त्रिज्याएं 0.50 मीटर तथा 0.60 मीटर हैं। गोलों के बीच रखे पदार्थ का प्रवर्धकांक 6 है। इसमें हमें प्रवर्धकांक दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछिए धारिता, तो R1 0.50 मीटर, R2 0.60 मीटर, के बराबर 6 दिया है, हमें सी निकालना है। तो सूत्र होता है सी बराबर 4πε0 के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इन सब के हम मान रखेंगे इसमें। इसका मान ये हमें दे रखा है 6, और R1 R2 की वैल्यू, और ये मान इसका है हमारा, क्योंकि हमेशा अगर ये 1 में होता तब इसका मान ऊपर लिखते हैं, और 1 में होता तो नीचे। अब ये काटापीटी करेंगे हम, जो भी इसका आएगा सी बराबर 2 × 10⁻9 फैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड। धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरेड हो, यानी हमें सिद्ध करना है इन सब की धारिता निकाल के कि 5 माइक्रोफैरेड हो। दिया श्रेणी क्रम में जो करने पर हमें श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ेंगे, समांतर में यहाँ 3 व 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 6 सी बराबर 2 माइक्रोफैरेड। 3 व 2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर सी बराबर 5 सी बराबर माइक्रोफैरेड फैरेड। ये हमारा आंसर है। संकलन परिपथ में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि ए व बी के बीच संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है। इसमें ये चित्र दिया हुआ है, जब भी अगर पेपर में लिखने जाओ तो ये रिपीट करना होता है, हमें अपने आंसर में लिखना है, पर मैंने अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखा है, इसलिए मैंने आंसर व क्वेश्चन दोनों का एक ही चित्र बनाया, पर आंसर में और जो हमें अपने पास बनाने हैं वो मैंने बनाए हैं। चित्र में 10 माइक्रोफैरेड व 10 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में निकालने के लिए हमें सी का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम सी डैश लेकर चलेंगे। सी डैश बराबर C1 व C2, यह मान एक C1 का है एक C2 का है, जोड़ेंगे तो सी डैश बराबर 20 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों को जोड़ दिया तो एक की हमारी बन गई समांतर क्रम में उसके श्रेणी क्रम में, जब ऐसे में लंबे में होगा तो श्रेणी क्रम में, ऊपर और नीचे तो समांतर क्रम में। दिया है ए व बी के बीच तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड व सी श्रेणी क्रम में है। 15 दिया है और 20 व सी श्रेणी क्रम में है, अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे तो ये हमारा इसका तुल्य धारिता दी हुई है, इसलिए 1/15 1/20 प्लस 1/c, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, एलसीएम लेंगे 60, ऊपर 4 - 3, ये करेंगे तो c बराबर 60 माइक्रोफैरेड। यह हमारा आंसर है। संकलन परिपथ में एक बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 2 यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। इसमें भी चित्र दिया हुआ है, मैंने एक ही चित्र बनाया श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब हमारा मान आएगा C बराबर 1.2 माइक्रोफैरेड। अब ये एक हो जाएंगे तो ऐसे करके हमारा चित्र बन जाएगा। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो C बराबर 3 माइक्रोफैरेड। अब ये हमारा श्रेणी क्रम में आ गया। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 3 व 6 को श्रेणी क्रम में परिपथ की तुल्य धारिता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा C बराबर 2 माइक्रोफैरेड। अब इसमें हमसे पूछा था उत्पन्न विभवांतर की गणना, तो विभव इसमें दिया है 150 वोल्ट, C बराबर हमारा निकला है 2
धारिता निकली है 2 माइक्रोफेरेड, तो इसको चेंज करेंगे, माइक्रोफेरेड को चेंज करते हैं 10⁻⁻6 से। अब सूत्र Q बराबर CV मान रखेंगे, Q का मान निकलेगा 3 × 10⁻⁻4 कूलम। 6 पर विभवांतर, क्योंकि हमसे 6 के लिए विभवांतर पूछा था और कुल सभी के लिए विभवांतर हमें दे रखा था, इसलिए अब हमें 6 के लिए निकालना है। 6 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर Q बराबर CV। अब जो Q का मान निकाला होगा वो हम यहाँ रख देंगे, जो काटा पीटी करने के बाद आएगा हमारे B बराबर 50 वोल्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कोस में लिए धातु कोस 15 × 10⁶ वोल्ट दिया है हमें, मैंने इधर नीचे लिखेंगे सब चीज़। अब ये सूत्र B बराबर यानी कि B वोल्ट दे रखा है 15 × 10⁶ वोल्ट। EMX बराबर 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर ये दिया है। R निकालना है हमें, तो इसका सूत्र होता है EMX 1/4πε0 K/r², और B का सूत्र इसका विभव का होता है 1/4πε0 Q/r। तो हमें B का मान दिया हुआ है, तो इसका EMX 1/4πε0 Q/r × 1/r r² था, इसके लिए अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसका मान तो B है, तो B का मान हमने इधर लिखा ही है, इसको यहाँ पर MX का है ये मान, ये B का मान रखेंगे 1/r, R को सामने लेके जाएंगे, ये गुणा भाग करने के बाद आएगा R बराबर 0.3 मीटर। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।